हेलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं फिर नई वीडियो। आप मेरे मित्र भी हो, मेरे स्टूडेंट भी हो और मेरे बच्चे भी हो। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे नए वीडियो को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होंगे जिसको हमें उड़ाना है। तो उसके लिए मैं इसमें कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा। थ्योरी में 1 घंटे पहले अभी कराई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो आप वहां से पूरी थ्योरी देख लें। तो उसमें आपको पूरी थ्योरी की जानकारी हो जाएगी, बड़ी डीपली थ्योरी कराई है। तो यहाँ पर खाली क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, किस तरीके से आपको पेपर में उड़ाना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, और मैं आपको इसमें उतारने का भी मौका दूंगा कि आप साथ साथ उतारते चलें। साथ साथ टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं है कि आपको याद करनी है टेक्निक। कोई टेक्निक क्या होती है? टेक्निक टेक्निक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कैसे उड़ाना है उस बात पे आप गौर करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिक आयतन वाला लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। घन है, घन है तो इसका मतलब क्यूब है। क्यूब है, उससे बड़े से बड़ा बेलन काटना है। बड़े से बड़ा बेलन काटना है। आप सुनिएगा बात को पहले। यदि आपके पास स्क्वायर है, यदि आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर, इसमें यदि आप बड़े से बड़ा वृत्त बनाएं, तो बड़े से बड़ा वृत्त, उसका जो व्यास होगा उसकी भुजा के बराबर होगा। क्या कहता है? बड़े से बड़ा क्या काटा? बेलन काटा। अब कहता है बची हुई सामग्री आरंभिक घन के आयतन का कितने प्रतिशत है। शुरू में कितना था और जो बचा हुआ है उसमें क्या रेशियो है। ध्यान दीजिए, आपने एक क्यूब लिया। क्यूब के बारे में जब ध्यान से सुनिएगा, आपने क्यूब लिया, ये रहा। इस क्यूब की भुजा आपने 1 मान ली। अब आपने इसके अंदर बेलन बनाया। बेलन जब बनाया, ये बेलन बनाया आपने, इस बेलन का बड़े से बड़ा इसके अंदर बनना है, तो उसका व्यास जो होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा। तो रेडियस कितना हो गया? हाफ। और बड़े से बड़ा बनना है तो जो इसकी हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी। जब हमने 1 माना है तो इसकी हाइट भी 1 हो गई, तो इसकी भी हाइट 1 हो गई। अब देखिएगा इसका आयतन कितना हुआ, भुजा का क्यूब, एक का क्यूब। और इसका आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/4, और एच की वैल्यू 1, I/4। कह रहा है कितना बचा। बचा कितना? देखिएगा, ये टोटल 1, इस 1 में से π/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचा हुआ कितना आ गया? 1 माइनस π/4। और पाई की वैल्यू 22/7। 1 माइनस 22/7, 22/28 हो गया। और ये कितना हो गया? 6/8, 6/28, ये बच गया। और आरंभ में कितना था? एक का क्यूब। क्या कह रहा था? आरंभिक घन के आयतन का कितने प्रतिशत है, मतलब शुरू वाले से तुलना करनी है, स्टार्टिंग वाले से। जो बचा हुआ है, बची हुई सामग्री का, बची हुई सामग्री कितनी अच्छी? 6/28। और स्टार्टिंग में कितनी है? 1। तो कितना रेशियो आ गया? का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत पूछा है आरंभिक का। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर ले। तो देखिएगा 314, 300/14 कितना आ गया? 150/7, 7 दूनी 14। बचा कितना? 1। 7 एकम 7, बचा कितना? 3 7 चौक 28। लगभग कितना आ गया? 21। बहुत ध्यान से देखिए। आपने ये नहीं कि ए मान रहे हैं, A/2 कर रहे हैं, कुछ नहीं, 1 मान रहे। आसान काम। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं अब। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। पहले त्रिज्या r बराबर 1 थी, अब कितनी कर दी गई? दुगुनी कर दी।
क्या कहता है, नए शंकु का आयतन प्रारंभिक शंकु के आयतन का तिगुना हो जाता है। यदि इसका V1 था और इसका V2 था, तो V2 कितना हो जा रहा है, 3V1, V1 का तिगुना हो जा रहा है। तो क्या कह रहा है, तो आरंभिक स्टार्ट वाले की नई शंकु की ऊंचाई अनुपात, ये H1 और ये H2, आरंभिक मतलब हमें H1/S2 चाहिए। बड़ा सिंपल सा काम, आयतन शंकु है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, S2 की वैल्यू नहीं पता, 3 1/3 पाई R की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर इंटू H1, बस हो गया। इससे इसका डिवाइड कर दिया, पाई से पाई कैंसिल, और बस ये आ गया। कितना आ गया, H1/S2, ये प्रारंभिक था, नया ये वाला आ गया, कितना आ गया, 4/3। कितना रेशियो आ गया, 4:3। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं फटाफट उड़ा रहा हूं। अगला देखिएगा क्या है, थ्योरी के लिए मैंने क्या बोला, यदि आपको जरा भी तकलीफ हो रही हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है, जो मैंने थ्योरी अभी 1 घंटे पहले कराई है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्या कहता है, 3 ठोस, 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स whose radii are 1x8 are melted and recast into a single solid sphere। 3 छोटे छोटे गोलों को पिघलाया और एक बड़ा गोला बनाया, और उसका डायमीटर कितना है, 18। तो कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस x, x जिसका रेडियस है उसका पृष्ठ बताओ। देखिए 3 छोटों को पिघलाया, 3 छोटों का आयतन बराबर एक बड़े का, सब में 4/3 पाई आएगा। देखिए आप सीजीएल के, मुझे डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, तो क्या आएगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल्स टू R3। R1 1 का क्यूब 1, x का क्यूब 8 का क्यूब इक्वल्स टू, ये डायमीटर है 18, तो ये 9 का क्यूब रेडियस का, और x क्यूब इक्वल्स टू 9 का क्यूब होता है 729, 8 का क्यूब घटाएंगे 512, और 1 का क्यूब 1, कितना आ गया, ये आ गया 612, और ये 6 का क्यूब होता है x इक्वल्स टू 6 डायरेक्ट। अब आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए x वाले का, इस x वाले का क्या होगा, इसका 4πx², तो ये होता है प्रश्न, 4π, x की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 36 चौक 144 पाई। और मैंने यूनिट के बारे में भी उसमें बहुत चर्चा करी है, आप देख लीजिएगा, खूब कह रहा हूं, नोट करने के लिए मैं हटे आ रहा हूं, आप देख लिया करिएगा, नोट कर लिया करिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये सब पेपर में आए हुए हैं, सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, ये टायर 1 के हैं, टायर 2 के हैं। तो अब देखिएगा, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 400 मीटर, द एरिया ऑफ, नहीं, एक लंबवतीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, यहां पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट 15 सेंटीमीटर, यहां पर मीटर दे रखा है, यहां सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या कहता है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालो। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पहले हमने बेस पाई आर स्क्वायर, जब बेस होता है सर्कुलर तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसमें पाई है कि नहीं है, क्या है, क्योंकि गलत छपा हुआ लग रहा है, 400 पाई, और यहां से आप निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस है, मेरे ख्याल से पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल, तभी आएगा सही, आर इक्वल टू 20। अब सेंटीमीटर में देख लेंगे अभी, सेंटीमीटर कहता है, हाइट दे रखी है h बराबर 15। आपने कहा क्यों ऐसा क्यों करा, आपने पाई कहां से लगा दिया, आपने कहां से सोचा, आपने सोचा देखिएगा,
सोचा यहां से कि पाई यदि कैंसिल नहीं होगा तो स्क्वायर रूट में दिक्कत होगी, स्क्वायर रूट में ऐसा कोई आंसर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ऐसा सोच लिया। अब आर और एच पता है तो एल कितनी आ जाएगी आप जानते हो, ये आ जाएगी 25। और जब एल 25 आ जाएगी, क्योंकि ये 20 है, 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 625 स्क्वायर रूट 25, ये आ गया। अब आपको वक्रप्रस्थ चाहिए, वक्रप्रस्थ क्या होता है पाई आर एल, पाई पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 20 और एल की वैल्यू 25, कितना आ गया 500 पाई, 500 पाई है आंसर, है आंसर तो है। अब ये नहीं पता यदि ये मीटर में स्क्वायर में होगा तो ये मीटर होगा, यदि ये सेंटीमीटर में होगा स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर होगा, सेम आपको करना पड़ेगा। या तो यहाँ पे यदि कराए तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, यदि आपको इससे करना है मीटर से तो यहाँ पर मीटर कर लीजिए, जिसमें चाहें आप, आंसर ये होगा। ये आ गया इसका कर्व सरफेस। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5, सिलेंड्रिकल है बेलनाकार, 3.5 इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है। क्या कहता है, कहता है इफ 15,400 लीटर वाटर टेकिंग आउट, 15,400 लीटर पानी बाहर निकाल लिया गया, मतलब कितना वॉल्यूम निकाला 15,400 लीटर निकाल लिया। तो कहता है तो वाटर का लेवल कितना ड्रॉप हो जाएगा, वाट मतलब पानी के तल में कितनी गिरावट हो जाएगी। देखिएगा, जितना पानी के तल में गिरावट होगी, जितना आयतन कम होगा उतना ही तो निकाला गया है। तो निकाले गए का आयतन क्या होगा पाई, पाई आंसर पाई में नहीं, पाई आर स्क्वायर। ये एच कौन सा एच है जो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप्ड लेवल है ये, इक्वल टू 15,400, ये लीटर है, मैंने 1000 का गुणा कर लिया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब पाई, पाई के वैल्यू 22/7 यही लगा दीजिए। 3.5 मीटर क्या रेडियस, 3.5 है मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करिए 350, 350 और एच निकालना है हमें 15,400 इंटू 1000। और देखिएगा 12 22 सत्ते 154, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, पचम 25, 25 चौक 100, एच बराबर 40, और किस में चेंज करा है सेंटीमीटर, आंसर उड़ गया खट्टे। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड। अब पिरामिड के बारे में आप समझिए, पिरामिड क्या होता है, आप शंकु जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़ा है आपने। अब आप समझिए शंकु में आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा है, चूंकि यहां पर ये सर्किल होता है नीचे तो आपने पाई आर स्क्वायर पढ़ लिया, सर्किल के अलावा कुछ भी आ जाए, त्रिभुज आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, पंचभुज आ जाए, कुछ भी आ जाए वो पिरामिड हो जाएगा। आपने कहा शंकु तो आपने ऐसे बनाया, पिरामिड मान लिया ट्रायंगल है ये, अब एक बिल्कुल ऐसी कोना मिलेगा, ये और ये पिरामिड है, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये यहां से यहां तक ये आर लेते हैं, और एच ये है ही, ये एच सीधी होगी, ये एच है, ये एच और ये एल, ठीक है। यहां पर वही एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होता है। अब ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए हर फिगर में, कि आप देखते ही पता कर लें, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए। आपने पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को, एक लंब पिरामिड जिसका आधार एक समबाहु है, दे दिया, एक कोलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है, पिरामिड की ऊंचाई 24
√3 है सेंटीमीटर। तो आयतन ज्ञात करना है। आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और ये देखिएगा यहां पर ध्यान देना है, हाइट उसने दे दी है, हाइट ये रही, आधार ये रहा, क्षेत्रफल निकालना तो बड़ा आसान काम हो गया। क्यों? आप आयतन जानते हो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/3। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है √3/4 a² इंटू हाइट, 1/3 √3/4। और साइड कितनी है? साइड है 8, 8 × 8, और हाइट है 24√3। यही कितना आ गया? 12 दूनी 24, 8 2 64 इंटू √3 का √3 3, 3 2 6, 6 4 24, और 6 6 36, 38। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यों आना चाहिए, 384 ये रहा। वह टेक्निकल वो यहां कर सकता था। आपने क्या टेक्निकल कर सकता था? इसी में बस आपसे इतना पूछ देता, इसका कर्व्ड सरफेस बताओ, इसका कर्व्ड सरफेस बताओ, तो आपको मेहनत करनी पड़ती। आपने क्या मेहनत करनी पड़ती? कर्व्ड सरफेस के लिए ये एल पता होना चाहिए, और एल के लिए ये आर पता होना चाहिए। आप इसे एक्स लिख लो, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये एक्स निकालना मेहनत का काम है। आपने कैसे? थ्योरी क्लियर है तो क्लियर, ये आंसर हो चुका है। आपने कैसे? जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी √3/2a। देखना यहां से ये भी जा रहा होगा, और यहां से ये भी। अब यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, और यहां से ये डिस्टेंस, तीनों इक्वल होंगी। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें इसका मतलब ये मीडियन हो गया, ये 2:1 में काटता है, तो नीचे वाला हिस्सा 1 है। और टोटल कितना है? टोटल कितना है? 3। तो इसका 1/3 हिस्सा निकालना है। √3/2a का कौन सा हिस्सा निकालना है? 1/3। कितना आएगा? √3 से √3 बार 1/2√3a। ये यहां से ये आर आएगा, ये आर जिसे हम एक्स भी बोल रहे हैं। और जब ये आ जाएगा तो हम एल निकालेंगे। यदि इन लोगों ने दिया होगा अच्छा क्वेश्चन ऐसा ही, इसमें होना चाहिए, मैंने कहा था सब तरीके के मिले हुए होने चाहिए, तो दिया होगा तो जरूर आएगा। यदि आगे नहीं भी आएगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन पर लौट के फिर आपको फिर करना सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर इतना ही है। इससे आगे चलते हैं। देखिएगा, इफ द डायमीटर of the base of a right circular cylinder is reduced 33 1/3%, 33 whole 1/3%, and its height is doubled, then the volume of the cylinder will, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार 33 1/3% कम कर दिया जाए, तो कहता है उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो बेलन का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? अब ये सोचने का विषय है। अब आप देखिए 33 सही 1/3 कितना होता है? यदि परसेंट का निशान हटा दूं तो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। इसका मतलब क्या है? यदि पहले रेडियस जितना क्या कम हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है, जितना डायमीटर कम होता है उतना ही रेडियस कम होता है। यदि पहले रेडियस 3 था तो अब रेडियस कितना बचेगा? 2। और अब हाइट को डबल कर दिया। हाइट कितनी? पहले 1 थी, अब 2 कर दी। ये हाइट है, ये h है, ये भी h डैश। तो कहता है
आयतन का क्या होगा? आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जब पाई आर स्क्वायर एच इससे निकालूंगा तो ये आएगा 9 पाई, और जब इससे निकालूंगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 पाई। कम हो रहा है कि ज्यादा? कम हो रहा है। कितना कम हुआ? पाई। स्टार्टिंग में कितना है? 9 पाई। परसेंट में बदलना है, 100 का मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ गया? पाई से पाई कैंसिल, 9 से डिवाइड करो, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 1/9%। रिड्यूस्ड, क्योंकि यहां घट रहा है, रिड्यूस्ड होगा, डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज कितना हो रहा है? ये 11, 1/9। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है? एक ठोस घन को समान आयतन वाले 3 घनाभों में काटा जाता है। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा किसी भी 2 घनाभ के पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ने के बीच अनुपात। गौर करिएगा, एक घन है, ये रहा घन, ये रहा, इसको 3 हिस्से में काटा। 3 हिस्से में काटना है, यदि जोड़ना होता तो लंबाई तिगुनी हो जाती। 3 हिस्से में बांटना है, एक भुजा तिहाई हो जाएगी कोई सी की। यदि इसकी भुजा L है, यदि इसकी भुजा 3 मान लें, तो उस घनाभ की भुजा क्या आएंगी? उसकी L कितनी आएगी? 1, तिहाई हो गई। लेकिन चौड़ाई ज्यों की त्यों 3 ही रहेगी, ऊंचाई भी ज्यों की त्यों 3 रहेगी, क्योंकि एक भुजा तिहाई होगी। यदि 4 घनाभ काटे जाएंगे तो 1/4 हो जाएगी, बाकी ज्यों की त्यों रहेंगी। तो यहां पर देखिए, इसके बाद अब कह रहा है इसके पृष्ठ, इसका पृष्ठ क्या होगा? कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6x²। तो 6 गुणा 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 54। अब ये घनाभ बन गया, इसका पृष्ठ क्या होगा? 2 LB BH HL। देखो आपको आता है फटाफट, तो आप खटाखट लिखने की भी जरूरत नहीं है। LB3 BH9 HL3, 3 और 6 15 दूनी 30। और ऐसे कितने घनाभ कर जोड़े आ रहे हैं? 2। तो 2 घनाभों का क्या होगा? घनाभ का कितना होगा? इसका डबल कर दो, 2 गुणा 30 60। अब रेशियो पे ध्यान देना है, पहले क्या बोल रहा है? घन, फिर घनाभ, 2 घनाभ का। तो इसका मतलब क्या आएगा? 54/60। काटिए, 6 नम 54, 6 दहाई 60, 9/10। आंसर कहीं मिल रहा हो? मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा। आपने कहा ये 3 क्यों मानी? किस वजह से मानी? क्योंकि 3 पार्ट कर रहे थे। यदि 4 पार्ट कर रहे होते तो मैं इसे 4 मानता, यदि सिर्फ 2 पार्ट कर रहे होते तो मैं इसे 2 मानता। याद नहीं करना है कुछ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मैदानी रोलर, रोलर आपने देखा वो सड़क बनाते हैं, वो रोलर होते हैं आगे, जो बेलन के आकार का है। रोलर बेलन के आकार के होते हैं। उसका व्यास 1 मीटर है, व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2। लंबाई h 5/4 सेंटीमीटर है। इस रोलर के घूमने की चाल 14 चक्कर प्रति मिनट है। 14 राउंड लेता है। कितनी देर में? 1 मिनट में, 1 मिनट। 1 घंटे में चाहिए, 1 घंटे में, 1 आवर। 1 घंटे में कितने क्षेत्रफल पर घूम सकता है? क्षेत्रफल बेलन जब कवर करता है तो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, एक चक्कर में, एक चक्कर में 2πRH। ये एक चक्कर में इतना हुआ। अब सुने, एक चक्कर में 2 पाई की वैल्यू, पाई में तो नहीं, 22/7, आर की वैल्यू 1/2 और एच की वैल्यू 5/4। ये एक चक्कर में हुआ। अब 1 मिनट में कितने चक्कर है? 14। 14 का गुणा कर लिया,
वो कितने मिनट कर रहा है? 60 मिनट, 1 घंटा, तो 60 का और गुणा कर लिया, यही खत्म करना है लाइन में ही। 7 दूनी 14 से 14 को उड़ा दिया, 4 से 15 बार उड़ा दिया, 15 दूनी 30 हो गया, 22 पंजे 110 हो गया, और 11 तिया 33 हो गया। 3300 चक्कर है कि नहीं आंसर? ऐसे उड़ाने, इस तरीके से कैलकुलेशन आप स्वयं छोटी करते चले आएंगे। मुझे थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ता है, ये नहीं कि हवा में मैं बात कर दूं। उसका तो लाइन छोड़िए, बताइए किस पे मैंने क्या रटवाया आपको? कोई ट्रिक रटवा रहा हूं? आप अर्थमेटिक पढ़े मुझसे, चाहे एडवांस पढ़े, कहीं कुछ नहीं याद करना। याद वो करते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और जब याद करा हुआ नहीं मिलता, 12-12 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। और टेक्निकल तरीके से कोई 6 से 8 घंटे पढ़ रहा है, निकाल देगा, लेकिन वो 6 से 8 घंटे 6 से 8 घंटे होने चाहिए सोशल मीडिया से दूर। सोशल सोशल होता क्या है? फोन पे बैठ के सोशल नहीं होता। सोशल के लिए समय निकालिए, सोशल काम करिए। तो मेरा कहने का मतलब है, फोन का इस्तेमाल सही जगह पर सही तरीके से होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त स्पीड में चल रहे हैं। इसको ये नहीं है, यदि आपने बेसिक कर लिया, जो मैंने लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद आप सीजीएल मेंस करिए, चाहे किसी चीज का पेपर दे रहे हो, लिखने को ऊपर थंबनेल पे कुछ भी लिखा जा रहा हो किस चीज की है, आप बेसिक से खत्म करिए, हर टेस्ट में काम आएगा, चाहे वो रेलवे हो, किसी का भी टेस्ट हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, आधार त्रिज्या 12, देखिए दोनों लिखे हुए, आधार त्रिज्या 12, रेडियस कितनी है? 12, ऊंचाई 15। एक ठोस बेलन को पिघलाकर खिलौना बनाया जाता है, मतलब ये कैसा है? सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ठोस बेलन, बिल्कुल। बेलन को पिघलाकर खिलौना बनाया जाता है, जिसकी प्रत्येक जिसकी प्रत्येक क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के शीर्ष पर स्थित एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। अच्छा, नीचे अर्धगोला मतलब कैसे बनाया गया? इसके ऊपर शंकु बनाया गया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये रही 3, 3, जिसकी ऊंचाई शंकु के आकार में, जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। इंग्लिश में और पढ़ लीजिए, यहां तक तो ये मेल्टेड एंड टॉयज बनाए गए, शेप ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9, राइट सर्कुलर कोन ऑफ 9, माउंटेड ऑन ए स्फीयर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ऑफ हाइट 9, ठीक है। तो कहता है ऊंचाई 9 है, एन का मान ज्ञात किया। एन बनाया यार, एन एन टॉयस का वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के, सिलेंडर। अब एन टॉयस का वॉल्यूम क्या होगा? एन इंटू, नीचे क्या है? नीचे हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ऊपर क्या है? ऊपर है शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर दोनों में सेम है, और ये किसके इक्वल होगा? पाई, इसका डैश लगा लीजिए, पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, पाई कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। यहां पर देखिए जो कॉमन हो वो कॉमन लीजिए, क्या बचा? 2r प्लस एच, आर डैश का स्क्वायर एच डैश। अब वैल्यू पुट करिए आप, n 1/3, रेडियस 3 का स्क्वायर, 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू 3 प्लस एच, एच एच किसका है? शंकु का। बस एक इस बात को नोट कर लीजिए कि इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि हाइट पूरे की दे रखी है,
कि सिर्फ कोन की दे रखी है। ईच शेप इज ए राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर कोन की दे रखी है, तो लगा दीजिए 9 इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू 15, एक 3 से 3 कट गया, n इंटू 3 इंटू 15, 12 इंटू 12 इंटू 15, 15 से 15 कैंसिल, 3 से 4 और n इक्वल टू 48। कितने टॉयस बनेंगे? 48। आंसर ये रहा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। द बेस ऑफ इट राइट पिरामिड, पिरामिड कहा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया 16√3 और नीचे 16/3। अरे भाई ये गलती है, इस समय पहले से 16√3 करिए, 16√3 है। फिर क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेस, एक एक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल दे रखा है, एक का, देन द हाइट ऑफ पिरामिड। पहले आपको पिरामिड की जानकारी होनी चाहिए, पिरामिड के बारे में देखिएगा। पिरामिड, देखिए पिरामिड ऐसा नहीं, यहां देखिए मैं बना के दिखलाता हूं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये हाइट है, ये एक्स आपको पता होनी चाहिए, जो उसमें रेडियस होती है इसमें ये एक्स पता होनी चाहिए। ये होता क्या है, ये एक्स, ये क्या होगी, ये होगी रेडियस। कौन सा रेडियस? इन सर्किल का रेडियस, ये वाला सर्किल का रेडियस। और यदि आप इसको देखोगे तो यहां से ये खींचा आपने, ये देखिएगा होगा कैसे, ये हाइट, और ये सबका ये नीचे ये 1 हिस्सा होता है और ये 2। इन सर्किल होता क्या है, जो माध्यिकाओं के कटान बिंदु से मिलता है, ये माध्यिकाओं के कटान बिंदु से। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए है, तो ये परपेंडिकुलर ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। और यदि आपको मालूम है ये 2:1 में सब्ट्रैक्ट करता है, इसका मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होगा इस पूरी ऊंचाई का 1/3 होगा। यदि आप इस पर गौर करें तो ये ऊंचाई आएगी, ए है तो √3/2a आएगी। यदि ये √3 आएगी तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, पूरे का कितना है, 1/3, तो 1/3 √3/2 होगा। और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये a/2 √3 आ जाएगा। ये क्या है, ये वाला आर, ये आर, आर, क्योंकि मुझे फलक का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे ये डिस्टेंस जरूर चाहिए, और ये एच है और ये एल है। अब पहले बात पूरी खत्म करते हैं। पिरामिड समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 16√3 है, तो मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भुजा ए है, तो √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 16√3 है। √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर इक्वल टू 64 और a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इसका मतलब जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड 8 है। अब साइड 8 है तो उसकी हाइट ये कितना आ गया, पूरी ये कितनी होती है, √3/2a होती है, और ये रेडियस कितनी होती है, a/2 √3, निकाल के मैंने दिखलाया। तो ये r कितनी आ गई, a/2 √3, और a की वैल्यू कितनी है, 8/2 √3, डायरेक्ट थ्योरी होनी चाहिए। r आ गया। अब r मालूम है, और आपको क्या दे रखा है, पार्श्व फलक का क्षेत्रफल। अब इस वाले का, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका ध्यान दीजिएगा, इस वाले किनारे वाले का,
किनारे क्या बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। जब 3 साइड नीचे हैं, नीचे त्रिभुज है, तो जब इसको मिलाएंगे, यहां मिलाएंगे और यहां मिलाएंगे, तो त्रिभुज ही तो बनना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस, 1/2 बेस इंटू स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये एल, तो क्या होगा 1/2 ए इंटू एल इक्वल टू, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कितना है 30, और 1/2 इसका मान कितना है 8 इंटू एल इक्वल टू 30, और एल इक्वल टू कितना आ गया 2 से 4, 2 से 8, 15, और 2 2 जा ये आ गया, और एल इक्वल टू 15/2। तो आपको चाहिए क्या, ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको मालूम होना चाहिए एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा, एल कितना है 15/2 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर, आर कितना आया है आपका, आर इक्वल टू 4/√3। ध्यान से सॉल्व करिए, एच स्क्वायर इक्वल टू 225/4, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो मैं तो छोटा कर दूं, -16/3। अब एलसीएम ले लिए 12, 3 बार कटेगा 7, 3 का गुणा होगा 675, माइनस 3 से 4 बार 16 चौक 64, कितने बचे 1, 1 और 6/12। ये एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर टू क्या आएगा, अंडर रूट लगा लेंगे। कौन सा आंसर है 611, ये रहा। ये पिरामिड की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या, ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर। अधिकतम आयतन का गोला किसमें से काटा जा रहा है, हेमिस्फीयर में से। हेमिस्फीयर ये रहा, अर्धगोले में से एक गोला काटा जा रहा है बड़े से बड़े आयतन का, मैक्सिमम आयतन का। ये काटा गया, यहां टच करते हुए ये टच कर रहा है, ये काटा गया। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कटाता है गोले के आयतन, गोले का आयतन एवं शेष बचे ठोस के आयतन के बीच अनुपात। पहले गोले का आयतन, निष्का आयतन इसका, फिर शेष बचे, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ ये सब, इसके आयतन का अनुपात। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आप जल्दी करना चाहते तो मैं जल्दी तरीका आपको सिखा सकता हूं। अब मुझे मालूम है कि जो इसका रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो इसका रेडियस होगा वो इसका डायमीटर होगा। अब जब मैं इसका रेडियस निकालूंगा तो इसका आधा होगा। अब सोचने का तरीका आपका, आपने कहा क्या मान ले, मैंने कहा इसको टू क्यों नहीं मान ले रहे, क्या मान ले, टू मान ले। आपने क्यों, टू ये है तो ये भी टू होगा, और जब ये टू है तो ये वन हो जाएगा, हो जाएगा वन नहीं। अब गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है 1 का क्यूब, 4/3 पाई आ गया। अर्ध गोले, ये गोले का आ गया, गोले का। अब अर्ध गोले का कितना आ गया, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का 2/3 पाई आर का क्यूब, 2 का क्यूब, कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/3 पाई। तो शेष कितना बचा, शेष आयतन अर्ध गोले में से इसका घटा दे, 16/3 पाई में से 4/3 पाई घटा दे, कितना गया 12/3 पाई, 3 चौक 12, 4 पाई। किसका अनुपात चाहिए था, गोले का ऊपर है, गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई, और शेष बचे हुए का कितना है 4 पाई। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से 4, कितना आ गया 1:3। आंसर है ये रहा, ये अपने ऊपर है। यदि आप इसको 1 मानते तो ये हाफ आता,
आपको जिससे सहूलियत लगे उससे उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2.8 मीटर त्रिज्या वाला 15 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। देखिएगा, मैं आपको बनाते हुए दिखलाता हूं। एक कुआं खोदा है, कुआं बना दिया। अब इस कुएं को खोदने के बाद क्या है, निकली हुई मिट्टी से, इसमें से मिट्टी निकली, इसमें से निकली मिट्टी, मिट्टी निकाल लें। अब ये मिट्टी से क्या कर रहे हैं, मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 8 मीटर चौड़ा और इतने मीटर ऊंचा वाला एक चबूतरा बनाया। चबूतरे की लंबाई, इसका मतलब क्या है, चबूतरा कैसा बन रहा है, घनाभ के आकार का ये बन रहा है। अब इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको, 8 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर चौड़ा है, 1.5 मीटर ऊंचा है, तो लंबाई पूछिए। तो इसमें से जो आयतन निकलेगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, L इंटू 8 इंटू 1.5, और इसका आयतन क्या होगा, पाई, पाई में तो कुछ है नहीं, 22/7 आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 2.8, 2.8 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है, 15। अब फटाफट सॉल्व करेंगे। L इंटू 8 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 22/7, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 15। आराम से करिएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, इस पॉइंट से नीचे 10 लिख लीजिए, 15 से 15। आप कहेंगे सर ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे हम जानते ही नहीं। अरे आप जानते हो, मैं कब मना कर रहा हूँ। 4 दूनी 8, 2 से 11 कर दिए। एल बराबर 11 का मल्टीप्लाई करिए, 11 मल्टीप्लाई बाई 28/10, 8 30, 10 30.8 मीटर में मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लिया खूब अच्छी तरह, यदि आप नोट ना कर पाए हो तो फिर मैंने एक बार फिर कर दिया। हाँ, देखिएगा, खाली क्वेश्चनों से नहीं, क्वेश्चन के लिए फिर मैं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, थ्योरी क्लियर। और थ्योरी यदि क्लियर करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और पूरी थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ें। और फिर आप देखिए, सीजीएल के स्टूडेंट्स हो आप, सीजीएल के स्टूडेंट्स हो, आपको कोई कमी लगे, कहीं कोई दिक्कत हो, आप सीधे कमेंट करें, कमेंट करें, मैं आपको और अच्छा देने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी प्रकार से रटने की कोशिश करें, रटना बिल्कुल नहीं है, किसी भी टॉपिक को नहीं रटना। और मैं बेसिक जीरो से शुरू करता हूं। जीरो से शुरू करने के लिए मैं हर जहां पे क्वेश्चन होंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर नीचे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर नीचे लिंक दिया करूंगा कि आप यहां से सर्च कर लें। किस वीडियो में बार बार थ्योरी थोड़ी डालूंगा, जितनी बार मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन करूंगा उतनी थ्योरी थोड़ी डालूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के आंतरिक व्यास 24 है, खोखला अर्धगोला है, हॉलो हेमिस्फीयर है। मैं बनाता हूं, ये हॉलो है, खोखला है। ठीक है, अब क्या कहता है, हेमिस्फीयर वेसल 24 सेंटीमीटर का डाया है, डाया 24 है, तो रेडियस हो गया पूरा 12। इट इज मेड ऑफ ए स्टील सीट विथ 0.5 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 24 सेंटीमीटर में 12 तो ये हो गया, इसका मतलब ये 12 अंदर वाली है, गलत, ये हटाइए, ये अंदर वाली 12 है, ये ये 12 है,
और कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर थिक है, तो इसका मतलब बाहर वाली टोटल कितनी हो गई? 12.5। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन का आंतरिक व्यास, आंतरिक लिखा हुआ है, हाँ इंडियन लिखा था, इंटरनल। ये पढ़ना बहुत सही से जरूरी है, पेपर में हड़बड़ाहट नहीं करनी, बिल्कुल शांति से एक एक शब्द। आंतरिक व्यास है और इस पर 0.5 की लगी हुई है। इस बर्तन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए खोखला है, खोखले का पृष्ठ क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। यदि बाहरी रेडियस, देखिएगा मैं आपको बताता हूं, यदि ये बाहर वाला रेडियस R1 है और ये अंदर वाला, यहां से लेकर यहां तक यदि ये R2 है, R2, तो इसका टोटल पृष्ठ क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए पहले तो बाहर वाला वक्र पृष्ठ 2πr1 स्क्वायर, फिर ये अंदर वाला, जब बाहर वाला तो बाहर वाला मैं बता रहा हूं ये बाहर, अब अंदर वाले पे आ गए, अंदर वाला ये, अब बात को समझिएगा, अंदर वाला आ गया 2πr2 स्क्वायर। अब इस सिरे का भी चाहिए, क्योंकि ये तो मोटा है ना, मोटा है तो मेरे सिरे पे भी चाहिए, कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। यदि आप कहें तो मैं इसी से बना दूं ये वाला, ये कैसे मिलेगा? इस बाहर वाले क्षेत्र, क्योंकि वृत्तें दोनों, बाहर वाले क्षेत्रफल में से πr1 स्क्वायर में से πr2 स्क्वायर घटा दें। बिल्कुल आसान काम, देख लीजिए। और यदि इस पे आप गौर करें, देखिएगा, यदि आप फॉर्मूला बनाना चाहिए बनाइए, नहीं तो 2πr1 स्क्वायर प्लस πr1 स्क्वायर 3πr1 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा। और आप ऐसे नहीं चाहते तो आप सीधे से यहाँ 2π कॉमन लिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये आपकी इच्छा है। पाई कॉमन, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, 2π, 2π, या पाई पूरे में से भी कॉमन है, आप जैसे चाहो पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 2r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब देखिएगा पाई 2, 12.5 का स्क्वायर, बाहर वाली 12.5 प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर माइनस 12.12 का स्क्वायर। देखिए इसके आगे पाई, आंसर क्या पाई में है 2 इंटू, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, जो नहीं, ये तो स्क्वायर है, प्लस का निशान है, यहां नहीं जुड़ेगा घटेगा, यहां जुड़ेगा घटेगा, यहां पर क्या होगा? इसका स्क्वायर खोल लीजिए आप। 12.5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 26 अच्छे 2 हासिल, 156 और इसका 144, इसमें एक बार जोड़िए तो ये हो जाएगा 24.5, एक बार घटाइए 0.5। अब जरा ध्यान दीजिए, पाई कितना हो गया? 2 इंटू, अपना अपना तरीका है, मैंने कहा था ऊपर ही सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिएगा 0.5, 0.003 प्लस मल्टीप्लाई करिए 5, 2, 2 के बाद पॉइंट, अरे इसका हाफ कर दीजिए बस। अब देखिएगा ये कितना आया पाई, इसका डबल करेंगे 600.5 और 12.25, कितना आ गया? 612.75 पाई। है कोई आंसर इसमें? ये रहा। देखिए कैलकुलेशन करना आपके अपने ऊपर है, आप में से कितने क्या करेंगे, ये देखिएगा कितने करेंगे, इसमें से इसको जोड़ लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे,
क्या आएगा 3πr1² प्लस πr2²। पाई कॉमन ले लेंगे, सीधे वैल्यू लगा देंगे, छोटा सा भी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपका स्वयं का काम है, कहां से आप जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक कागज की एक आयताकार सीट है, 88 सेंटीमीटर लंबी है और 12 सेंटीमीटर चौड़ी। मैंने बनाया, देखिए ये आयताकार ये रही, ये 88 सेंटीमीटर लंबी है और ये 11 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौड़ाई के बराबर ऊंचाई का, जितनी चौड़ाई है इतनी ऊंचाई का एक बेलनाकार आकार देने के लिए रोल किया गया जाता है, मोड़ा जाता है, मोड़ा। अब देखिए ऊंचाई इतनी रखनी है, तो इसका मतलब इधर वाले हिस्से को इधर मोड़ेंगे, गोलाई देंगे, तो ये किसका काम करेगा, परिधि का, पेरीमीटर। ये ऊंचाई का काम करेगा, तो ये पेरीमीटर। तो 2πr बराबर 88 और हाइट कितनी कह रहा है, 11। इस प्रकार बने बेलन का आयतन बताइए। अरे पहले आर निकाल ले, 2 × 22/7 × r = 88 और ये 2 बार r = 14। आर मालूम है, एच मालूम है, आयतन में क्या रह गया, πr²h। पाई में तो आंसर है नहीं, फटाफट 22/7। ये जरूरी है, ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। देखिएगा आर की वैल्यू 14 × 14 × 11, 7 × 14, 44 × 4 5। अब इसका गुणा करिए, 44 चौक कितने होते हैं, 176। 44 पंजे 220, 237, 23। 44 एकम 44 और 23 77, 44 और 23 नहीं 67। देखिए 6776 आंसर ये रहा। इस प्रकार से आपके मैंने 15 क्वेश्चन लिए सीजीएल के, और अगली बार जब आएंगे और छोटे पे लेके आएंगे। अभी आपको जिसको भी बेस जिसका खराब हो, फिर वो बेसिक देखना चाह रहा हो, तो लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप वहां देखें, पहले उस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको आता, कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो स्पीड में देखें, लेकिन बॉल पेन हाथ में चाहिए। मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस इक्वल्स टू 0। जितनी तेज आप हाथ चलाएंगे, जितने ज्यादा आप गुणा भाग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उतनी तेज आपका दिमाग चलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।